माता रानी की जय। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। फ्रेंड्स, नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि की तैयारी हमें शुरू कर देनी है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें नवरात्रि पर माता रानी की 9 दिनों की चौकी के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी। पूरे 9 दिन आप इन सामग्री के साथ माता रानी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी है। एक बार हम लिस्ट तैयार कर लेंगे, फिर हमें 9 दिनों तक बहुत ही सरलता से माता रानी की पूजा करना है और पूजा करने में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए हम तैयारी कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो सामग्री रखी है वो है चौकी। आपको लेना है तो आप कोई सा भी चौकी ले लीजिए। चौकी जहाँ पे आप लगाएंगे, चौकी पर रखने के लिए हम पीले रंग का वस्त्र लेंगे या लाल कलर का वस्त्र लेंगे, कोई भी शुभ कलर का वस्त्र ले लेंगे चौकी पे बिछाने के लिए। जो माता रानी के लिए हम आसन लगाएंगे, 9 दिनों की चौकी लगाएंगे। उसके बाद आपके पास जो भी स्वरूप हो माता रानी का, जो स्वरूप आप चाहें वो ले सकते हैं। फ़ोटो हो, मूर्ति हो, या फिर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो जो स्वरूप आप चाहें ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 9 रूपों को वाले स्वरूप को, माता रानी के जो 9 रूप हैं वो स्वरूप मैंने रखा है। आपको जो मिले आप वही ले लीजिए। फिर हम मंदिर में रखे गणेश जी को रखेंगे, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, परम देव हैं, तो उनकी पूजा सबसे पहले होती है। तो गणेश जी के बिना माता रानी की पूजा तो बिल्कुल असंभव है। तो आप गणेश जी को ज़रूर रखें। यदि गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें कलश स्थापना करने के लिए कलश लेना है। तो कलश आप मिट्टी का लीजिए, तांबे का लीजिए, पीतल का लीजिए, टोटल आपकी इच्छा है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस पर सजाने के लिए आम के पल्लू लेंगे। पल्लू आप डंठल के साथ लें, क्योंकि ये 9 दिनों तक रहता है, और डंठल के साथ लेंगे, जल में भीगा हुआ रहेगा तो हरा रहेगा। फ्रेंड्स, साथ में हम एक जटे वाला नारियल लेंगे। तो हमें एक जटे वाला नारियल चाहिए जिसमें पानी अच्छे से भरा हुआ हो। कलश स्थापना करने के लिए जवारे लेंगे, खेती करने के लिए जब जवारा हम बोते हैं, जौ बोलेंगे, उसके लिए हमें खेत चाहिए। साथ में हम अक्षत ले लेंगे। तो ढेर सारा हमें चावल चाहिए 9 दिनों की पूजा के लिए। कलश स्थापना करने के लिए धूप चाहिए। 9 दिन तक हवन करना होता है, छोटी सी हवन हमें प्रतिदिन करना है, और नवमी के दिन तो बड़ा हवन होता ही है। तो इस तरह से हमें सामग्री लेनी है। फिर हम थाली सजा लेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए थाली में हमें कौन कौन सी सामग्री रखनी है। तो सबसे पहले जो सामग्री हमें लेना है वो है फूल। तो फूल आपको प्रतिदिन अलग अलग लेना है। तो थोड़ा सा फूल आपको प्रतिदिन चाहिए होगा, 2-4 फूल आपको हर दिन चेंज करना है। साथ में गणेश जी के लिए हम दुर्वा लेंगे। तो गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाई जाती है। आप चाहे तो एक बार 9 दिन के लिए ले आएँ या फिर रोज़ रोज़ ला सकते हैं। 2 हमें पान के पत्ते चाहिए माता रानी को भोग लगाने के लिए, भोग समर्पित करने के लिए। 2 पान के पत्ते आपको प्रतिदिन लगेंगे, कम से कम एक तो आप ज़रूर लीजिए। एक हम लाल फूल ले लेंगे। लाल फूल माँ का बहुत ही अधिक प्रिय होता है, तो लाल फूल ज़रूर लीजिए। अब साथ में हम कलावा लेंगे वस्त्र समर्पित करने के लिए, मौली जिसे हम कहते हैं। आप चाहें तो वस्त्र भी हर दिन समर्पित कर सकते हैं। साथ में हम कुमकुम लेंगे तिलक करने के लिए। फ्रेंड्स, तो आप तिलक करने के लिए कुमकुम ले लीजिए। इसके साथ ही एक दीपक लेंगे, घी का दीपक हमें चाहिए जो प्रतिदिन हम आरती करेंगे। चंदन लेंगे, चंदन का टीका लगाएंगे गणेश जी को। तो चंदन लेंगे, पीले चंदन ले सकते हैं, गोपी चंदन ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप चंदन ले लीजिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें जो सामग्री चाहिए वो है ये सुपारी। तो नवग्रह की स्थापना करने के लिए हमें 9 सुपारी चाहिए। 9 माता है, उनकी स्थापना होती है। तो 9 माताओं को स्थापना करने के लिए आप सुपारी ले सकते हैं। साथ में हमें प्रतिदिन पूजा करने के लिए सिंदूर की डिबिया चाहिए। माता रानी की जो सिंदूर की डिबिया होती है वो हमें लेना है। इसके बाद हमें 2 चुन्नी लेनी है। एक माता रानी के लिए चुन्नी लेंगे, एक हम कलश में लगाने के लिए नारियल में जो लगाएंगे उसके लिए हम लेंगे। नारियल में लपेटेंगे तो हमें 2 चुन्नी चाहिए होगी। एक छोटा एक बड़ा ले लीजिए, आपकी इच्छा है। फिर माचिस ले लेंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें माचिस चाहिए दीपक जलाने के लिए। अखंड ज्योत जलाएंगे, धूप जलाएंगे प्रतिदिन सुबह शाम। तो आप माचिस को चौकी पर ही रख दीजिए, आपको सुविधा होगी हर दिन की पूजा करने में। एक जनेऊ चाहिए। जनेऊ आपको केवल कलश स्थापना के दिन ही चाहिए। आप चाहें तो रोज़ भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना के दिन आपको जनेऊ जरूर लगेगा। इसके साथ ही हम हल्दी लेंगे, हल्दी की गांठ लेंगे, सुपारी लेंगे, लौंग लेंगे, इलायची लेंगे और एक फूल लेंगे। कलश स्थापना के लिए हमें ये चीज़ें अलग करके रख लेनी है, ताकि कलश स्थापना में हमें दिक्कत ना हो, बहुत ही आसानी से हो जाए। साथ ही हमें दक्षिणा लेनी है। तो एक हम दक्षिणा ले लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये दक्षिणा आपको एक ही दिन समर्पित करनी है। प्रतिदिन भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन आपको दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। साथ में हमें इसके साथ ही हम गंगा जल लेंगे। कलश स्थापना के लिए हमें गंगा जल चाहिए होगा, और सुबह शाम पूजा करें, आप नहा ना सके यदि शाम के समय तो भी गंगा जल छिड़कर आप पूजा कर सकते हैं। बताशे लेंगे, हमें रोज़ भोग लगाना है। प्रतिदिन के भोग लगाने के लिए हमें पतासे चाहिए होंगे। साथ में मिश्री ले लेंगे। तो मिश्री और लौंग पतासे का भोग आप कम से कम प्रतिदिन ज़रूर लगाइए, और ये आप 9 दिनों के लिए रख सकते हैं। लौंग बतासे का भोग तो प्रतिदिन ही माँ को लगता है। एक हम बड़ा दीपक लेंगे अखंड ज्योत के लिए, और उसे संभालने के लिए हमें चिमटी चाहिए होगा। तो आप अखंड ज्योत संभालने के लिए चिमटी और
बड़ा दीपक ले लीजिए, आप मिट्टी का भी बड़ा दीपक ले सकते हैं। इसके साथ ही हम धूप ले लेंगे, कपूर लेंगे और बहुत सारा रुई बत्ती लेंगे, क्योंकि आपको 9 दिनों तक सुबह शाम आरती करनी है। अखंड ज्योत का भी बात बढ़ाना होता है, उसके लिए भी आप चाहे तो ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से सरल तरीके से मैं बताऊंगी कि आपको 9 दिनों तक कौन कौन सी सामग्री लेनी है। साथ में हमें थोड़ा ज़्यादा लौंग और इलायची लेना है, क्योंकि प्रतिदिन 2 जोड़े में हमें ये हवन करना होता है। माता रानी को सुबह शाम लौंग और इलायची का भोग जरूर लगाया जाता है, लौंग बताशे का भोग लगाया जाता है। यदि आप कोई भी भोग नहीं लगा रहे तो केवल लौंग और बताशे का भोग माता रानी को जरूर लगाइए। माता रानी को लौंग और बताशे का भोग बहुत अधिक प्रिय है। तो इतनी सामग्री के साथ ही हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। साथ में हम देखिए ज्वारे बोने के लिए इस तरह का एक बर्तन ले लेंगे। आप चाहे तो धातु का भी बर्तन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, धातु के बर्तन में भी बहुत अच्छा, इस तरह के बर्तन में भी बहुत अच्छा ज्वारा उगता है। बहुत है हाँ जो इस तरह के बर्तन में ही ज्वारे उगाते हैं और बहुत ही अच्छा उगता है। यकीन मानिए मेरे जान पहचान में भी है जो इस तरह के बर्तन में ही ज्वारे उगाती हैं और उनका ज्वारा बहुत ही अच्छा निकलता है। उसको ज्वारे उगाने के लिए आपको मिट्टी चाहिए, तो रेत वाली मिट्टी आप ले लीजिए। रेतीली जो मिट्टी होती है, सैंड वाली जो बालू के साथ हो, वैसी मिट्टी लीजिएगा तो आपके ज्वारे बहुत अच्छे निकलेंगे, बिल्कुल हरे भरे। चिपचिपी मिट्टी जो होती है वो जौ को दबा देती है, तो जौ अच्छे से नहीं निकल पाता है। इसके बाद हम माता रानी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री ले लेंगे। 16 ना हो सके तो कम से कम 5 तो आप ज़रूर लीजिए। इसमें मुख्यतः चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और मेहंदी होती है। ये सभी चीज़ें आप ज़रूर ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा श्रृंगार की सामग्री माता को समर्पित कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको श्रृंगार की सामग्री लेनी है। साथ में अखंड ज्योति यदि जलाते हैं तो उसके लिए तेल या घी लेना है, तो तिल के तेल ले लीजिए, नहीं तो घी ले लीजिए, आपकी इच्छा है, आप जिस चीज़ से ज्योति जलाना चाहें जला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। प्रतिदिन हमें अग्यारी करनी होती है, यानी हमें धूप जलाना होता है। एक छोटा सा हवन हमें प्रतिदिन करना होता है। तो हवन की सामग्री लेंगे और हवन जिसमें हम करेंगे वो भी बर्तन ले लेंगे। तो इस तरह से हवन का एक बर्तन आता है मिट्टी का, जिसमें हवन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये सामग्री हम ले लेंगे। तो हवन करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। प्रतिदिन हमें भोग लगाने के लिए ऋतुफल चाहिए। तो ऋतुफल आप अपने सुविधा के अनुसार प्रतिदिन चेंज करते रहिए। हर दिन अलग अलग माता रानी को भोग लगाइए। माता रानी के तो 9 भोग होते ही हैं, उसके साथ ही आप ऋतुफल में भी चेंज करते रहिए। कभी सेब, कभी केला, कभी कुछ, कभी नारियल, ऐसे आप हर दिन अलग अलग भोग लगाइए। तो इतनी सारी सामग्री, जैसे फूल पत्ती वगैरह आपको हमेशा से चेंज करनी है, 9 दिनों तक नहीं चलेंगी। गेंदे फूल थोड़ा कुछ दिन तक चल सकती है, लेकिन नहीं, पान के पत्ते आपको हर दिन 2 लगेंगे। ये सिर्फ एक मैंने दिखाया है पहले दिन के लिए, लेकिन बाकी सामग्री आपकी हो जाएगी। दुर्वा भी आपको हर दिन नहीं लेनी होगी। फूल वगैरह आप ले लीजिए, फूल पत्ती वगैरह आपको नया चाहिए। बाकी आम का पल्लो, कलश स्थापना सब उसी दिन जो होगा वही लगेगा। इसके साथ ही हमें जो फल प्रसाद है वो भी आपको नया लेना पड़ेगा। ये हर दिन नहीं लगेगा, एक ही दिन आप लाके उतना लंबा फल प्रसाद नहीं लगा सकते हैं। तो इतनी सारी सामग्री हमारी पर्याप्त होती है पूजा करने के लिए। इसके साथ साथ भी और भी बहुत सी सामग्री होती है जो आप पूजा करने के लिए ले सकती हैं। अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी कलश स्थापना से लेकर नवमी तक की आपको इतनी सामग्री पर्याप्त होगी पूजा करने के लिए, जितनी मैंने अपनी इस वीडियो में दिखाया है फ्रेंड्स। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। हम महिलाएं घर में 30 त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं और सभी धार्मिक वीडियोस जुड़े हुए सभी वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। माता रानी की पूजा से सभी वीडियो जुड़े हुए सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे।